हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले आए हैं। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपका कोर्स फॉर आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पढ़ना है, समझे। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, याद रखिएगा, समझे। आपका बिहार हो, मौलाना हो, जेपी हो, पट्टा हो, पटलिपुत्रा हो, आपका वीर कुमार हो, मतलब मगध हो, ये सब कोई भी यूनिवर्सिटी, उसमें अर्जित भाषा और सीखी हुई भाषा में अंतर पूछता ही पूछता है, या पूछते का अर्जित भाषा और सीखी भाषा क्या होता है, समझे। एकदम आसान भाषा में समझा देंगे, और सीटेट में तो 1 से 2 नंबर का हर साल पूछता है, समझे। देखिए, अर्जित भाषा को हम लोग भाषा अर्जन भी कहते हैं, और सीखी हुई भाषा को हम लोग भाषा अधिगम भी कहते हैं, समझे। दोनों समझ लेंगे। इंग्लिश में अर्जित भाषा को बोलते हैं हम लोग एक्वायरिंग लैंग्वेज, और सीखी हुई भाषा को हम लोग लर्निंग लैंग्वेज कहते हैं, समझे। ये तो पहले समझ गए होंगे, तो इसलिए एक तरफ लिख दिया अर्जित भाषा, दूसरी तरफ लिख दिया हम लोग सीखी या सीखी हुई भाषा या भाषा अधिगम, समझे। तो ये आपका हो गया। अब देखिए, अर्जित भाषा क्या होता है और सीखी हुई भाषा क्या होता है, तो सुनिए। अर्जित मतलब जब हम अपने वातावरण से जब कोई भाषा को अडॉप्ट कर लेते हैं, समझे, तो वो अर्जित होता है, समझे। और और ऐसा कोई भाषा जिसे सीखने के लिए हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, समझे, तो वो क्या होता है, आपका सीखी हुई भाषा होता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, जो भाषाएं हमारे परिवेश में शामिल रहती है उन्हें हम अपने आप ग्रहण या अर्जित कर लेते हैं, तो उसे अर्जित भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, अर्जित भाषा में क्या हुआ कि जो भाषाएं क्या हो हमारे परिवेश में शामिल रहती है, जिन्हें हम अपने आप ग्रहण या अर्जित कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अर्जित भाषा कहते हैं। इधर लिखा हुआ है कि जो भाषा हमारे परिवेश का हिस्सा नहीं होती है, उन्हें हम विभिन्न माध्यमों से सीखते हैं, उसे सीखी हुई भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए, अर्जित भाषा में जैसे मान लीजिए हिंदी हम लोग का हुआ, तो हमारे क्या है कि हमारे परिवेश का भाषा है, तो वही लिखा है कि जो भाषा हमारे परिवेश में शामिल रहती है, उन्हें हम अपने आप ग्रहण या अर्जित कर लेते हैं, उसे अर्जित भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी हो गया आपका। इधर लिखा है जो भाषा है हमारे परिवेश का हिस्सा नहीं रहती, यानी इंग्लिश तो हम लोग का परिवेश का, फ्रेंच हुआ, इसे तो परिवेश का हिस्सा नहीं, यानी वातावरण का हिस्सा नहीं है। और इन्हें हम विभिन्न माध्यमों से, स्कूल के, कॉलेज से, जैसे भी सीखते हैं, इन्हें हम विभिन्न माध्यमों से सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं, सीखी हुई भाषा कहते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि भाषा के अर्जन करने में से सिर्फ मौखिक कौशल का विकास होता है, लेखन एवं पठन कौशल का विकास नहीं होता। देखिए, जैसे मान लीजिए गांव में देखिएगा, अनपढ़ जो बुढ़ा सब होगा, चाहे कोई अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या कहता है, भाषा का जब अर्जन करेगा ना, अर्जित भाषा करेगा, कोई मान लीजिए हिंदी करेगा, तो उसको बोलिएगा आप लिखने के लिए, जैसे राम बोल लेगा, लेकिन बोलिएगा राम लिखने के लिए, तो राम नहीं लिखेगा। उसको बोलिएगा पढ़ने के लिए, तो नहीं पढ़ेगा। यानी अर्जित भाषा में क्या होता है, सिर्फ मौखिक कौशल का विकास होता है, समझे। ये चीज़ याद रखिएगा, समझे। तो अर्जित भाषा जो कोई भाषा आप अर्जन किए, जैसे मान लीजिए आप हिंदी को क्या किए कि अपने वातावरण से सीख लिए। जैसे मान लीजिए आप जाते होंगे कहूँ घूमने, तो देखिएगा कि जो, जैसे मान लीजिए बनारस आप घूमने जाइएगा, देखिएगा वहाँ का नाव वाला सब क्या होगा, इंग्लिश बोलेगा, समझे। तब इंग्लिश बोलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश क्या किया, सीखा हुआ है। वो इंग्लिश को क्या किया, अडॉप्ट किया है। उसको बोलिएगा इंग्लिश में लिखने के लिए, वही चीज़ तो नहीं लिखेगा। बोलने के लिए बोल लेगा, लेकिन लिखने के लिए नहीं बोलेगा। उसको बोलिएगा पढ़ने के लिए, इंग्लिश तो नहीं पढ़ पाएगा, समझे। तो वही कह रहा है कि भाषा के अर्जन करने से सिर्फ मौखिक कौशल का विकास होता है, लेखन और पठन कौशल का विकास नहीं होता। इधर लिखा है कि भाषा के सीखने से मौखिक कौशल, लेखन कौशल एवं पठन कौशल तीनों का। मान लीजिए हम इंग्लिश पढ़े हुए हैं, तो हमको इंग्लिश बोलेगा लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, पढ़ने के लिए बोलेगा पढ़ सकते हैं, और बोलने के लिए बोलेगा तो बोल सकते हैं, समझे। तो वही कह रहा है कि भाषा के अर्जन करने से सिर्फ क्या होगा, आपका मौखिक कौशल का विकास होगा, लेखन और पठन कौशल का नहीं होगा। इधर लिखा है कि भाषा के सीखने से मौखिक कौशल, लेखन कौशल एवं पठन कौशल तीनों कौशल में क्या होता है, विकास होता है। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि हमारे यहाँ की साधारण बोलचाल की भाषा भोजपुरी या हिंदी है, जिन्हें हम आसानी से अपने परिवार, मित्र, आस पड़ोस से ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए अर्जित भाषा का उदाहरण है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, देखिए हमारा हिंदी हुआ या भोजपुरी हम लोग का क्या है कि बोलचाल की भाषा है, समझे। तो ये क्या होता है कि हम अपने परिवार, मित्र, आस पड़ोस से क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, समझे। मान लीजिए छोटा बच्चा रहता है, तो सीखने तो नहीं जाता है कि मतलब हमको इंग्लिश हिंदी सिखा दीजिए। अपने बच्चा क्या होता है कि वातावरण रहते रहते क्या कर लेता है कि बोलने का लूर सीख लेता है, समझे। तो वही क्या है, आपका अर्जित भाषा का उदाहरण है। फिर लिखा है कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश इत्यादि हमारे परिवेश से बाहर की भाषाएं हैं, अतः हमें इन भाषाओं को सीखना पड़ता है, इसीलिए सीखी हुई भाषा या भाषा अधिगम का क्या है, उदाहरण है। मतलब इतना इजी लैंग्वेज में है, इससे इजी लैंग्वेज आपको कहूँ नहीं मिलेगा, समझे। इसीलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आइए चौथा नंबर में लिखा हुआ है कि अर्जित भाषा को हम प्रथम भाषा के नाम से जानते हैं। यानी अर्जित भाषा को हम क्या नाम से जानते हैं, तो प्रथम भाषा के नाम से जानते हैं, समझे।
और सीखी हुई भाषा को हम द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा, समझे। यानी अर्जित भाषा को हम L1 के नाम से जानते हैं, लेकिन अर्जित भाषा को हम लोग प्रथम भाषा के नाम से जानते हैं, समझे। और सीखी हुई भाषा को हम लोग द्वितीय भाषा या भाषा अधिगम को हम द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। अब लिखा है कि भाषा का अर्जन प्रायः मातृभाषा में होता है। अब मान लीजिए आपका मातृभाषा हिंदी होगा तो हिंदी में ही आप क्या कीजिएगा कि मतलब भाषा का अर्जन कीजिएगा। अब मान लीजिए इंग्लिश में तो नहीं कर लीजिएगा, आपका परिवेश जो रहेगा। मातृभाषा का मतलब क्या होता है मालूम है आपको, कि माता के मुँह से जो उच्चरित होने वाला भाषा जो बच्चा सबसे पहले सीखता है वही क्या होता है कि मातृभाषा होता है। मातृभाषा का मतलब अपनी मम्मी से जो बच्चा भाषा सीखता है वही क्या होता है मातृभाषा। वही लिखा है कि भाषा का अर्जन प्रायः मातृभाषा में होता है। तो ये लिखा है कि भाषा अधिगम मातृ एवं अन्य भाषा में होता है। यानी आप हिंदी भी सीखते जाते हैं, समझे, इंग्लिश भी जाते हैं, समझे। तो आपके परिवेश का हिंदी है लेकिन फिर भी सीखने जाते हैं, समझे। तो ये लिखा है कि भाषा अधिगम मातृभाषा एवं अन्य भाषा में होता है। अगला लिखा है कि भाषा का अर्जन अनौपचारिक वातावरण में होता है, क्योंकि वह परिवार एवं आस पड़ोस से अर्जित। देखिए अनौपचारिक होता है, औपचारिक। देखिए अनौपचारिक का क्या मतलब होता है समझिए। यहाँ पर अनौपचारिक का मतलब होता है जिसके लिए फिक्स कोई टाइम नहीं हो, समझे, उसे क्या कहते हैं हम लोग अनौपचारिक कहते हैं, समझे। और औपचारिक का मतलब जिसके लिए फिक्स टाइम हो, एक सर्टिफिकेट मिले, ये सब मतलब आप पढ़े होंगे शिक्षा में, समझे। वही लिखा है कि भाषा का अर्जन अनौपचारिक वातावरण में होता है, क्योंकि यह परिवार एवं आस पड़ोस से अर्जित कर लेता है। इधर लिखा है कि भाषा का अधिगम या सीखी हुई भाषा के लिए औपचारिक वातावरण की आवश्यकता होती है, जो हमें स्कूल कॉलेज इत्यादि में मिलता है, समझे। यदि भाषा का अधिगम या सीखी हुई भाषा के लिए औपचारिक वातावरण की आवश्यकता होती है, जो हमें स्कूल कॉलेज इत्यादि में मिलती है। आगे लिखा है कि भाषा अर्जित करना सहज एवं स्वाभाविक। सहज मतलब आसान होता है, समझे। तो लिखा है कि भाषा अर्जित करना सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया, अपने बच्चा सीख लेता है तो जोर दबस देता है, समझे। इधर लिखा है भाषा सीखना एक दुर्बल एवं जटिल प्रक्रिया है, समझे। यदि भाषा सीखना, अब मान लीजिए अब इंग्लिश हम लोग इतना सीखते हैं तो सीख पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, समझे। लेकिन हिंदी देखिएगा बच्चा बिना पढ़ने सीख लेता है। वही कह रहा है कि भाषा सीखना एक दुर्बल एवं जटिल प्रक्रिया है। आगे लिखा है कि अर्जित भाषा पर सीधे सीधे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी अर्जित भाषा जो आपका होगा उस पर सीधे सीधे किसका प्रभाव पड़ता है, तो वातावरण का पड़ता है। इधर लिखा है कि भाषा अधिगम या सीखी हुई भाषा पर वातावरण का संतुलित प्रभाव पड़ता है, यानी वातावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए वातावरण में यदि इंग्लिश बोला जाएगा तो आप जल्दी सीख लीजिएगा, यानी संतुलित प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए आप इंग्लिश से बोला जाएगा तो वहाँ पर नहीं सीख पाइएगा, आपको अडॉप्ट करना होगा, समझे, क्योंकि वो आपके परिवेश का भाषा नहीं है। वही लिखा है कि भाषा अधिगम या सीखी हुई भाषा पर वातावरण का संतुलित प्रभाव पड़ता है, यानी वातावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। फिर लिखा है कि भाषा का अर्जन अनुकरण एवं पुनरावृत्ति पर आधारित है। बच्चा अनुकरण द्वारा सीख लेता है, नकल करके। अनुकरण का मतलब होता है नकल, समझे, नकल होता है, तो समझे। तो भाषा का अर्जन अनुकरण एवं पुनरावृत्ति पर आधारित है। इधर लिखा है कि भाषा अधिगम अभ्यास पर आधारित है, यदि आपको अभ्यास करना होगा, समझे। अगला लिखा है कि भाषा का अर्जन करना एक तीव्र प्रक्रिया, यानी भाषा का अर्जन आप जल्दी कर लीजिएगा लेकिन जल्दी नहीं सीख सकते हैं भाषा। तो वही लिखा है सीखी हुई भाषा एक बद्ध प्रक्रिया है, समझे। बद्ध मतलब धीरे धीरे होता है। अगला लिखा है अर्जित भाषा में कि भाषा के अर्जन करने में प्रयास से उद्देश्य शामिल नहीं होते हैं। इसके लिए हम प्रयास नहीं करते कि हमको अपने बच्चा बोली बोली सीख लेता है। इधर लिखा है जबकि भाषा सीखने की प्रक्रिया में प्रयास और उद्देश्य दोनों शामिल रहते हैं, समझे। प्रयास और उद्देश्य भी है कि हम इंग्लिश सीखेंगे तो हमको अच्छा होगा, समझे, और मातृभाषा सीखने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो वही लिखा है कि जबकि भाषा सीखने की प्रक्रिया में प्रयास और उद्देश्य दोनों शामिल रहते हैं। 10 नंबर है कि भाषा का अर्जन करने में कोई नियम एवं व्याकरण नहीं होता है। अर्जन करते तो कोई ग्रामर रूल पर जितनी बोल लेते सब सही है, समझे। लेकिन वही भाषा सीखते इंग्लिश तो सब ग्रामर के रूल से अनुसार बोलना पड़ता है, समझे। वही लिखा है कि भाषा का सीखने के लिए नियम एवं व्याकरण होते हैं, समझे। आगे 11 नंबर कि भाषा का अर्जन करना प्रवृत्ति एवं रवैये पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपका प्रवृत्ति अच्छा होगा, आपका रवैया अच्छा होगा, तो आप क्या कीजिएगा भाषा को जल्दी अर्जित कर लीजिएगा। तो भाषा का अर्जन करना प्रवृत्ति एवं रवैये पर निर्भर करता है। इधर लिखा है भाषा की सीखना योग्यता पर निर्भर करता है। आपके पास योग्यता एबिलिटी ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ सीख पाइएगा। तो वही लिखा है कि भाषा की सीखना योग्यता पर निर्भर करता है।
लिखा है फिर यह एक अचेतन प्रक्रिया है क्योंकि इसमें बिना प्रयास अनजाने एवं अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित कर लेते हैं, मतलब कोई इसका अर्थ ही नहीं रहता है को बच्चा अपने सीख लेता है, तो इसलिए क्या है अचेतन प्रक्रिया आपका कौन है तो अर्जित भाषा। इधर लिखा है यह एक कॉन्शियस यानी चेतन प्रक्रिया है क्योंकि इसे जानबूझकर सतर्कता एवं सुस्पष्ट विधि से सीखा जाता है। समझे। 13 नंबर है कि भाषा का अर्जन करना एक प्रायोगिक ज्ञान है यानी प्रैक्टिकल नॉलेज है। समझे। इधर लिखा है भाषा को सीखना एक सैद्धांतिक ज्ञान यानी थ्योरेटिकल नॉलेज है। फिर लिखा है लास्ट में कि भाषा का अर्जन सीखने का अस्थायी क्रम है। समझे, यानी हमेशा स्टेबल रहेगा। समझे। इधर लिखा है कि भाषा का सीखना आसान से कठिन सीखने का क्या है क्रम यानी इजी टू डिफिकल्ट। इतना देख लीजिएगा, अब क्या होगा कि एकदम फिक्स ही आएगा क्वेश्चन। समझे, इसलिए इसको देख लीजिएगा। समझे। थैंक यू।